हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये था हमारा होटल और हम जा रहे थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। खाना ना मतलब हमारा नाश्ता तो हो ही नहीं पाता। हम सो के लेट उठते हैं तो हमारा ना 12-1 तो बज ही जाता है खाना खाने के लिए। तो हम चाय नाश्ता नहीं करते, हम डायरेक्टली खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने का ही टाइम हो जाता है तो खाना खाना ही हमें ठीक लगता है। यहाँ से हम जा रहे थे और यहाँ पे ना गाड़ी लोग बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ ड्राइव करते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी को मिल गई थी एक छोटी सी सेंटा। यहाँ से उसने सेंटा से उसने ली एक टॉफ़ी और अपने लिए भी उसने कुछ चीज़ खरीदी। और फिर हम वहाँ से निकले, फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए। खाने में आज मैंने ली थी कढ़ी और यहाँ पे रोटी चावल। और ये ना होटल जो है ना, इस पर काफ़ी सही रेट में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। 70 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, जिसमें ये अंकल ना 2 तरीके की सब्ज़ी देते हैं और 4 रोटी देते हैं, चावल देते हैं, साथ में आपको सलाद मिल जाएगा। सलाद में आपको प्याज मिलेगी। और खाना भी ऐसा नहीं होता कि टेस्टी नहीं होता, खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। और आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि हम घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं या हमें घर का खाना नहीं मिल रहा है। बिल्कुल घर जैसा ही खाना यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी खाना खा रहे थे और बहुत टफ़ काम होता है मेरी बेटी को खाना खिलाना है। बड़ी मुश्किल से खाना खाती है और खाना खाती क्या है, बड़ी धीरे धीरे खाना खाती है। मतलब जितनी देर में हम पूरा खाना फिनिश कर लेंगे ना, उतनी देर में तो ये एक या आधी रोटी भी नहीं खा पाती है। एक तो ये खाती ही नहीं है, आधी रोटी खा ले वही बहुत है। तो वही खा रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि होटल में आने के बाद ना इसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके इसे दूध पिला दूँ। कभी पीती है कभी नहीं पीती है, क्योंकि बाहर का खाना तो इसको भी सूट नहीं करेगा। और हम खाना ऐसे ही मंगाते हैं जो ज़्यादा तेल मसाले का ना हो, सिंपल खाना हो, घर जैसे ही खाना हो। वो यहाँ पे मैं खा रही थी, मेरी बेटी को भी मैंने खिलाया, साथ में मेरे हस्बैंड भी खाना खा रहे थे। इन्होंने अपने लिए पराठा लिया था। पराठे के साथ ना, अगर आप पराठा लेते हैं, आलू का पनीर का कोई भी पराठा लेते हैं, साथ में आपको सब्ज़ी ज़रूर देते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे होटल से। फिर यहाँ पे मेरी बेटी ने खाना अपने लिए खाने के लिए चीज़ें खरीदी। ये हम लेते ही रहते हैं, मतलब कुछ स्नैक्स ना हम घर में इसको यहाँ होटल में भी रखते हैं खाने के लिए, क्योंकि अगर हस्बैंड ना हो तो फिर हम क्या खाएंगे। वापस हम आ गए थे। ये हमारा होटल का नाम था स्टेटस इन, और सच में बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ पे। आपको ना टाइम टू टाइम क्लीनिंग हो जाएगी आपके रूम की, और गर्म पानी भी आ जाएगा। कई होटलों में होता है ना कि मतलब साफ़ सफाई नहीं रखते हैं और बोल देते हैं कि आपको गर्म पानी मिलेगा, पर होटल में जाने के बाद गर्म पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ पे गर्म पानी आता था, शावर में भी आता था, वैसे भी आता था, नलों में भी। और होटल में जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने तो लॉक खोला आगे से, पर मेरी बेटी तो पीछे खिड़की खोल के वहीं से जंप मार के अंदर चली गई थी। फिर हम थोड़ी देर छत पे आ गए थे। छत पे हम रोज़ आते थे। यहाँ पे एक आंटी का अचार सूख रहा था, मूली और गाजर का, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मम्मी भी ऐसे ही अचार डालती हैं। तो हम यही बात कर रहे थे। और ऊपर हम रोज़ जाते हैं छत पे ना काफ़ी अच्छा व्यू होता है, धूप बहुत अच्छी निकलती है ऊंची छत पे ना। यहाँ पे डायरेक्टली धूप बहुत प्यारी और अच्छी आती है, तो हम लोग छत पे ज़रूर जाते हैं धूप सेकने के लिए। और यहाँ पे अपन थोड़ा सा टाइम टाइम बिताते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और बेटी के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं, साथ में थोड़ा सा टाइम बिता लेते हैं। और यहाँ पे ना जितने भी घर हैं ना, कोई भी घर आपको छोटा नहीं मिलेगा, सबकी बड़ी बड़ी कोठी और बंगले हैं। इतनी बड़ी छत है ना यहाँ पे कि आप इस छत पे ना 100-150 लोगों की खाने की पार्टी भी कर सकते हो। आपको अलग से कुछ और अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही प्यारे प्यारे घर थे, छोटा मोटा घर तो कोई था ही नहीं है। यहाँ मेरी बेटी को दिख गई थी किसी की साइकिल, पता नहीं किसकी साइकिल थी ये, और ये चलाने के लिए बोल रही थी। मैंने मना किया तो अपने पापा के पास चली गई। यहाँ पे इसको कुर्सी मिल गई थी तो कुर्सी पे झूला झूल रही थी। और ये कुर्सी देखो, मैंने इसको डरा दिया, मैंने कहा देखो ये अपने आप झूल रही है ना, इसमें भूत है। और फिर डर के मारे वहाँ से भाग गई थी। फिर हमने साइकिल चलाने के लिए भी हम जाएंगे, अभी साइकिल चलाएंगे। और इसको तो कुछ भी मिल जाए तो हर किसी चीज़ को ना अपना गेम ही बना लेती है। यहाँ पे भी गलियाँ बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, गलियाँ जो होती हैं वो छोटी छोटी होती है, और रोड जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और रोड पर यहाँ पे ना गाड़ी बहुत मतलब बहुत ही तेज़ स्पीड में चलाते हैं। यहाँ पे ना काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है। और छत के बाद ना मेरे को यहाँ पे एक सीढ़ी दिख गई थी, तो मैंने यहाँ पे भी देखने जा रही थी कोई खजाना तो नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं देखने गई थी कोई खजाना है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कोई खजाने नहीं मिल रहे हैं, नीचे आ जाओ, जो यहाँ से दिखेगा वहाँ से दिखेगा। पर मैं फिर भी ऊपर चढ़ गई थी। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा नीचे आ जाओ वरना आप गिर जाओगे। फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर मेरी बेटी का मन था साइकिल चलाने का, तो इसका मन कैसे मार सकती हूँ। मैं फिर साइकिल लेके आ गई थी और हम दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।